हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 6 व सवाल नंबर 7। तो सवाल है कि f के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि f निम्न प्रकार से है। अर्थात हमें यहाँ पर जांच करनी है कि यह संतत है या नहीं है, और जिन बिंदुओं पर संतत नहीं है यानी असंतत है तो हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर यह फलन असंतत है। तो इस प्रकार ये सवाल है हमारी सवाल नंबर 6 से लेकर 12 तक। तो सवाल नंबर 6 से लेकर 12 तक सवालों में हमें यही जांच करना है कि किस बिंदु पर यह फलन असंतत है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 व सवाल नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 6। तो दोस्तों 6 नंबर सवाल है कि एफ एक्स बराबर 2x+3 यदि एफ एक्स बराबर होगा हमारा फलन 2x+3 यदि x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तब एफ एक्स बराबर होगा 2x-3। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे चूंकि फलन है हमारे पास फलन एफ एक्स बराबर 2x+3 और 2x-3। 2x+3 कब? जब x का मान छोटा है या बराबर है 2 के, और जब x का मान बड़ा है 2 से तब एफ एक्स बराबर 2x-3। तो यहाँ पर x सबसे पहले तो x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान यानी f2। तो f2 हो जाएगा, जब x का मान 2 है तब फलन क्या है हमारा? फलन है हमारे पास 2x+3। तो फलन है हमारे पास 2x+3। तो यहाँ पर x की जगह रखना है हमने 2, तो 2 × 2+3। तो ये जगह हमारे पास 2 × 2 यानी 4, 4+3 यानी 7, यानी 2 पर फलन का मान आया हमारे पास 7। अब यहाँ पर देखते हैं कि फलन 2 पर टूट रहा है कि जब जब x का मान 2 से छोटा है तब फलन कुछ और है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तब फलन कुछ और है। तो यहाँ पर x फलन है जो x बराबर 2 पर टूट रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन की दाईं व बाईं दोनों सीमा निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर जब x का मान 2 से बड़ा है तब फलन क्या है हमारे पास? 2x-3। 2x-3। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे अब 2, तो 2 × 2-3 यानी 4-3 यानी 1। तो x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा ये हमारे पास 1, और अब निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। तो निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। तो बाईं सीमा हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर जब x का मान 2 से छोटा है तब फलन हमारे पास 2x+3। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 2, तो 2 × 2 यानी 4+3 यानी 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो दाईं सीमा है वो बाईं सीमा है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जब दाईं सीमा और बाईं सीमा भी बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह फलन है जो x बराबर 2 पर सतत नहीं है, क्योंकि सतत होने के लिए फलन की सीमा व मान बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सीमा ही बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह फलन है जो x बराबर 2 पर सतत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा बराबर नहीं है बाईं सीमा, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। और यहाँ पर प्रश्न में हमें पूछा गया था कि
एफ के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि एफ निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस फलन के लिए असंतत्य बिंदु क्या है, असंतत्य बिंदु हमारा 2, यानी इस फलन के यह फलन है वो x बराबर 2 पर सतत नहीं है। तो इस फलन के लिए असंतत्य बिंदु हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब आता है हमारा सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 है कि एफ एक्स बराबर मापांक x प्लस 3 होगा यदि x का मान बड़ा है x का मान छोटा है -3 से या बराबर है -3 के, और एफ एक्स बराबर होगा -2x यदि x का मान -3 से बड़ा है या x का मान छोटा है 3 से, और एफ एक्स बराबर होगा 6x प्लस 2 कब, जब x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो लिखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फलन है वो x बराबर -3 पर व x बराबर 3 पर टूट रहा है। तो यहाँ पर x बराबर -3 पर व x बराबर 3 पर हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे जब x बराबर -3 हो। तो जब x बराबर -3 हो तो सबसे पहले तो x बराबर -3 पर फलन का मान याद करते हैं। तो यह जगह f -3। तो जब x का मान बराबर है -3 के, तो यहाँ पर फलन है हमारे पास मापांक x प्लस 3। तो मापांक x प्लस 3 और x की जगह रखने हमें -3। तो मापांक -3 को चेंज कर देगा +3 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास +3 प्लस का 3 यानी 3 + 3 यानी 6। तो यहाँ पर x बराबर -3 पर फलन का मान है हमारे पास 6। और अब ज्ञात करेंगे x बराबर -3 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा। तो जब फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा व फलन का मान तीनों बराबर आ जाते हैं तब वह फलन हमारा उस दिए गए मान पर सतत होता है। और अगर इनमें से एक भी चीज़ अलग आ जाती है, जैसे फलन का दाईं सीमा बाईं सीमा व फलन के मान से अलग आ गई, तो भी वह फलन उस मान पर सतत नहीं होगा। अर्थात सतत होने के लिए तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ज्ञात करेंगे x बराबर -3 पर फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। और यहाँ पर जब x का मान -3 से बड़ा है तो फलन है हमारे पास -2x, -2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x की जगह जब रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू -2 बराबर +6। और अब ज्ञात करेंगे x बराबर -3 पर फलन की बाईं सीमा, तथा x बराबर -3 पर फलन की बाईं सीमा। तो बाईं सीमा हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। जब x का मान -3 से छोटा है तब फलन है हमारे पास, x का मान -3 से छोटा है तब फलन है हमारे पास मापांक x प्लस 3। तो फलन है हमारे पास मापांक x प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे -3। तो यह जो हमारे पास -3 मापांक में प्लस में 3, तो मापांक वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यह जो हमारे पास 3 + 3 यानी 6। तो हम देखते हैं कि x बराबर -3 पर फलन का मान, फलन की सीमा, फलन की दाईं सीमा व फलन की बाईं सीमा, ये तीनों चीज़ बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर -3 पर सतत होगा, क्योंकि x बराबर -3 पर फलन का मान यानी f-3 बराबर है फलन की दाईं सीमा के, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है फलन की बाईं सीमा के, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव एफ एक्स। यानी x बराबर -3 पर फलन का मान व फलन की बाईं सीमा व फलन की दाईं सीमा ये तीनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर -3 पर सतत होगा। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर
संतत होगा। तो इस प्रकार यह जो फलन है वो x बराबर -3 पर सतत है। तो ये तो जांच कर लिया हमने x बराबर -3 पर, और अब यहाँ पर जांच करेंगे x बराबर 3 के लिए। तो लिखेंगे जब x बराबर -3 हो, तो x बराबर x बराबर +3, तो x बराबर 3 के लिए फलन का मान, तो यहाँ पर लिखा है कि जब x का मान बराबर है 3 की या 3 से बड़ा है तब फलन है हमारे पास 6x + 2। तो यहाँ पर फलन हो जाएगा हमारे पास 6x + 2, 6 × x प्लस में है 2 और x की जगह हमें रखना है 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 3 यानी 18 + 2 यानी 20, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान है हमारे पास 20। अब ज्ञात करेंगे x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा। तो लिखेंगे तथा x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। जब x का मान 3 से बड़ा है, तब फलन है हमारे पास 6x + 2, 6x + 2। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 × 3 यानी 18 + 2 यानी 20। तो फलन की दाईं सीमा भी आई है हमारे पास 20। अब ज्ञात करेंगे बाईं सीमा। तथा x बराबर 3 पर बाईं सीमा। तो बाईं सीमा हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। तो जब फलन का मान 3 से छोटा है, जब x का मान 3 से छोटा है तब यहाँ पर फलन है हमारे पास -2x, तब फलन है हमारे पास -2x। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे 3, तो ये जगह हमारा -2 × 3 यानी -6। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फलन का मान व दाईं सीमा तो बराबर है लेकिन बाईं सीमा बराबर नहीं है, और हम जानते हैं कि जब एक भी चीज़ अलग आ जाती है तो भी वह फलन उस पर सतत नहीं होता। तो यहाँ पर फलन का मान व फलन की बाईं सीमा व दाईं सीमा बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 3 पर सतत नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर फलन का मान फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx बराबर नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx के। यानी x बराबर 3 पर जो दाईं सीमा है वो बाईं सीमा के बराबर नहीं है, लेकिन सतत होने के लिए दाईं सीमा बाईं सीमा व मान तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दाईं सीमा व बाईं सीमा बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 3 पर असतत है। तो लिखेंगे अतः फलन जो हमें दिया गया है वो x बराबर 3 पर असंतत है। तो इस फलन के लिए असंतत्य बिंदु हो गए हमारे पास x बराबर 3। तो x बराबर 3 है हमारे 7 नंबर फलन के लिए असंतत्य बिंदु। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 6 व सवाल नंबर 7।